Hello दोस्तों, वेलकम बैक टू द हॉलीवुड हिंदी एक्सप्लेन। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेक श्योर गिव लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एन अपडेट। द कर्स मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया है ब्रिटिश जो कि जर्मन से 1917 में लड़ रही होती है, पर अचानक से ब्रिटिश के कैप्टन को गोली लगने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तभी दिखाया गया है कि बॉडी में एक सिल्वर ए की गोली मिलती है। इससे सब लोग हैरान थे कि जर्मन अपनी गन में सिल्वर गोली का यूज कैसे कर सकते हैं। तभी एक लड़की एक जगह पर मिलने आती है, फिर यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। 35 साल पुरानी जब लड़की छोटी थी, वहीं उसका भाई उसे परेशान कर रहा होता है। तभी उसकी मॉम आके एडवर्ड को डांट देती है। इनके डैड जो कि वहाँ के हेड थे, पर उनकी एक बात बहुत बुरी थी, वो टाउन के लोगों की जमीनों पर कब्जा कर लेते थे। फिर दिखाई जाती है एक औरत जो कि एक कबीले की हेड होती है। वो एक आदमी को ह्यूमन स्कल देकर कहती है, जाओ उनकी जॉ में सिल्वर लगाकर इसे बनाओ। तभी जब वो बन जाता है तो वो उस पर ब्लैक मैजिक स्टार्ट कर देती है। वहीं वो छोटी बच्ची उसके डैड की बातें सुनना शुरू कर देती है, जहाँ वो लोग उस कबीले की बातें कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी बोलता है कि वो लोग उस कबीले को छोड़कर नहीं जाना चाहते। अगले दिन जब सूरज आता है तो वो लोग उन्हें समझाते हैं कि वो इस कबीले को जल्द से जल्द खाली कर दें, पर जब वो लोग उनकी बात नहीं मानते तो ये लोग उन पर अटैक कर देते हैं और उस कबीले की हेड को पकड़ लेते हैं। और एडवर्ड के डैड वो सिल्वर जॉ को देख लेते हैं और उन्हें ये भी पता होता है कि उसने उस जॉ पर ब्लैक मैजिक किया है, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। वो उसे उस जॉ के साथ दफनाने की बोल देते हैं। तभी उसके साथ एक आदमी को मारकर उसको एक लकड़ी पर लटका देते हैं, साथ ही उस औरत का जमीन पर दफना देते हैं। पर वो औरत अभी भी मंत्र पढ़ रही होती है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। तभी वो बच्ची सो रही होती है तो वो देखती है वो इस एग्रीकल्चर फार्म में आई हुई है और वो उस कबीले की हेड की कब्र को खोद रही होती है। तभी अचानक से वो पुतला अपना हेड रोटेट कर देता है, जिससे उसकी आंख खुल जाती है। अगले ही पल एडवर्ड भी वहां पहुंच जाता है और वो उस सिल्वर जॉ को बाहर निकालता है। वो देखता है कि उसकी आत्मा उड़कर उसके पास आ रही होती है और अचानक उसकी आंख खुल जाती है, पर वो अपने आप को दूसरी जगह पाता है। दरअसल वो स्लीप वॉक करके वहां पहुंच जाता है। अगले ही दिन एडवर्ड का दोस्त उन लोगों से बोलता है कि यहाँ किसी के साथ ऐसा होता है कि वो सपने में सिल्वर के दांत देखता है तो सभी लोग अपना हाथ उठा देते हैं। दरअसल वहाँ के सभी लोगों को वो सपना आया होता है। तभी वो लड़का उन लोगों के साथ उस बूढ़ी औरत की कब्र में पहुंच जाता है और वो वहीं उस सिल्वर के दांत वाले जॉ को देखता है और अचानक से उसे अपने जॉ पर फिक्स कर लेता है। फिर थोड़ी ही पल में उसे कुछ एहसास होता है और वो एडवर्ड को उस सिल्वर वाले जॉ से काट लेता है। एडवर्ड की बहन इसे देख चिल्लाकर अपने घर पहुंच जाती है और अपने डैड को बताती है। जैसे ही वो वहाँ पहुंचते हैं तो एडवर्ड को बेहोशी की हालत में देखते हैं और अब डॉक्टर भी एडवर्ड के डैड को बोलते हैं कि इसे किसी जंगली जानवर ने काटा है। अगले ही पल एडवर्ड की बहन दोबारा सपना देखती है और वो अपने आप को उसी जगह पाती है। जैसे वो उस कब्र के पास पहुंचती है तो वो पुतला अचानक से उस पर अटैक कर देता है और उसके और करीब आ जाता है और उसकी आंख खुल जाती है। थोड़ी देर बाद एडवर्ड के कमरे से आवाज आती है तो वो देखती है कि एडवर्ड की बॉडी से कुछ टेंटिकल बाहर आ रहे होते हैं। तो वो इससे बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने डैड को बात बताने पहुंच जाती है। पर जब वो वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि एडवर्ड वहां नहीं है। अब उसके डैड अपने लोगों के साथ मिलकर एडवर्ड की खोज में निकल जाते हैं, पर 2 दिन हो जाते हैं, एडवर्ड कहीं नहीं मिलता। अगली सुबह एडवर्ड की बहन उसके दोस्त से मिलती है और एडवर्ड के बारे में पूछती है, पर उसे ध्यान नहीं होता कि उसने एडवर्ड को काटा था। पर उसे होश आया तो वो भी वहां पर पड़ा हुआ था। तभी उसकी बहन उसे एक बुक देती है जो एडवर्ड का दोस्त पढ़ने लग जाता है। तो वो देखता है कि उस बुक में उस कबीले की औरत के बारे में लिखा है जिसने सिल्वर सिक्कों से एक जॉ बनाई है, जिससे वो कर्ज कर देती है, यानी श्राप दे देती है। इसे देखकर एडवर्ड का दोस्त उसी कब्र के पास आ जाता है और सिल्वर दांत देखता है, पर वो नोटिस करता है कि एक अजीब सी चीज यानी एक क्रिएचर उसके पास आ रहा है और अचानक से वो उस पर हमला कर देता है और उसे इंजर कर देता है। वो इसे देख बहुत डर जाता है और जंगल की तरफ भागता है और उस कटे हुए नोट के साथ कमरे में आ जाता है, पर उसे उस क्रिएचर ने देख लिया होता है। अचानक से उस पर हमला कर उसे जान से मार देता है। अगले ही दिन जॉन और एडवर्ड के डैड को उस लड़के की बॉडी मिलती है तो वो देखते हैं कि उसकी बॉडी को किसी ने बहुत बुरी तरह खाई हुई है और ये कोई जंगली जानवर भी हो सकता है। अगले दिन जॉन अपनी छानबीन शुरू कर देता है और एडवर्ड के डैड से पूछता है। एडवर्ड के डैड भी उस कबीले के बारे में सब सच बता देते हैं। कुछ देर बाद जॉन को वहाँ खून के निशान मिलते हैं जिनको जॉन संभाल के रख लेता है। उसी रात को जॉन को वही सपना आता है जो उन बच्चों को आया होता है और वो वहाँ उस सिल्वर जॉ को देखता है। कुछ ही पल में उसे पीछे से आवाज आती है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी और बच्चे को जो लटका हुआ पुतला था उसने उसे कैद कर लिया है। और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो उस कबीले की औरत की आत्मा उस पर अटैक कर देती है और उसकी आंख खुल जाती है। अगले ही पल वो उस ब्लड को चेक करता है पर उसे कोई रिजल्ट नहीं मिलता, तो वो अपना ब्लड निकालकर उस सैंपल वाले ब्लड से मिक्स कर देता है। वहाँ वो देखता है कि सैंपल वाले आरबीसीज उसकी आरबीसीज को खा रही होती हैं, तो वो कंफर्म हो जाता है कि ये ब्लड ह्यूमन ब्लड नहीं है। साथ ही उसे बाहर से आवाज आई होती है तो वो बाहर जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि वहाँ एक क्रिएचर उसे देख रहा है, पर वो जैसे ही बाहर आता है तो वहाँ वो कुछ नहीं पाता
इसे देख एडवर्ड के डैड बोलते हैं कि हमने एक क्रिएचर देखा है जो कि बहुत खतरनाक है और उसी ने एडवर्ड के दोस्त को मारा है। इसी बात को जॉन आगे बढ़ाते हुए बोलता है कि हाँ ये सच है और सब लोग अपने घर में रहें। अब टाउन के लोग अपने खेतों में जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ एक क्रिएचर है जो उन पर अटैक कर उन्हें मार देता है, साथ ही उस लड़की पर भी हमला कर देता है और उसे भी घायल कर देता है। पर वो लड़की अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है और ये सारी सच्चाई वहाँ के हेड यानी एडवर्ड के डैड को बताती है। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी बॉडी वहाँ से गायब है। अगले ही दिन जॉन उस इन्फेक्टेड लड़की के घर पर आए होते हैं पर वो देखते हैं कि वो लड़की वहाँ पर नहीं है और साथ ही वो वहाँ उस सैंपल के ब्लड को भी देखते हैं और जॉन बोलता है कि ये ब्लड ह्यूमन ब्लड नहीं है और जो भी इस ब्लड से इन्फेक्टेड हुआ है उसे वो अपने कब्जे में कर लेता है। टाउन के सभी लोगों को खतरा है और सभी लोगों को चर्च में रखना ही ठीक रहेगा। तभी उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि इन्फेक्टेड थी और उसकी बॉडी से टेंटिकल बाहर आ रहे थे। ये वही टेंटिकल थे जो एडवर्ड की बॉडी से भी बाहर निकले थे और वो पानी में कूद जाती है। अगले ही पल जॉन एडवर्ड की मॉम से बात कर रहा था, वो बता देता है वो क्यों कबीले के लोगों के बारे में बात कर रहा। दरअसल उसके टाउन में भी उसी क्रिएचर ने हमला कर दिया था और उसमें मेरी वाइफ और बेटी भी मारी गई थी और साथ ही कबीले वालों ने यही भी बोला था हमारा कर्ज यानी शराब तुम्हें लग गई और तुम्हारी वाइफ अब नहीं रही। यही वजह है मैं इन कबीले के लोगों को ढूंढ रहा हूँ। पर एडवर्ड की मॉम ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान थी। एडवर्ड के डैड आ जाते हैं और वो ये सब बात बताने से मना करते हैं। अगले दिन जॉन उस जंगल में जाता है जहां एडवर्ड के दोस्त की बॉडी मिली थी और गन लेकर उस क्रिएचर के आने का इंतजार करता है। तभी उनकी आंख लग जाती है। थोड़ी देर में वो क्रिएचर आ जाता है और उनकी आंख खुल जाती है जिससे जॉन उस पर अटैक कर अपने जाल में फंसा लेता है और साथ ही उसे शूट कर देता है। अगले ही पल जॉन क्रिएचर की बॉडी को एडवर्ड के डैड के पास लाता है और उसकी बॉडी को खोलकर देखता है तो वो हैरान हो जाते हैं। दरअसल उसकी बॉडी में से वो लड़की बाहर आती है जो उस दिन अपने घर से गायब हो गई थी और उसकी बॉडी पर बहुत सारे टेंटिकल भी थे। तभी उस लड़की के डैड अपने दिल पर पत्थर रख के उसको शूट कर देते हैं। इसे देख एडवर्ड के डैड बहुत शॉक हो जाते हैं। तभी जॉन को उन पर शक होता है और वो उस कर्ज के बारे में पूछते हैं। एडवर्ड के डैड सब सच बता देते हैं। इसे देख जॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है और जब भी एक क्रिएचर किसी को इन्फेक्ट करेगा तो वो सभी क्रिएचर बन जाएंगे और पता नहीं इस टाउन में कितने सारे क्रिएचर घूम रहे हैं। जिसे सुनकर एडवर्ड के डैड बहुत गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं उन सभी क्रिएचर को मार दूंगा और थोड़ी देर में अपने साथी के साथ जंगल की तरफ निकल जाते हैं। तभी जॉन एडवर्ड की बहन से मिलता है और उससे उस दिन के बारे में पूछता है तो एडवर्ड की बहन उस दिन के बारे में बताते हुए बोलती है वो वहाँ खेल रहे थे तभी एडवर्ड के दोस्त ने उस सिल्वर टीथ को उठा लिया था और एडवर्ड पर हमला कर दिया था जिससे एडवर्ड इन्फेक्ट हो गया था और उसने उस टीथ को चर्च में छुपा दिया था। जॉन वहाँ से वो टीथ ले आता है और इस क्रिएचर को मिटाने का एक ही तरीका था जो कि इस सिल्वर जॉ में है। अब सीजन जब बाहर आती है तो वो देखती है कि एक क्रिएचर उसको देख रहा है और फिर वो उस पर अटैक कर उसे घायल कर देता है। पर सीजन ये बात किसी को नहीं बताती और अपने कमरे में आ जाती है। जॉन उस सिल्वर को पिघलाकर उसकी गोलियां बना देता है क्योंकि क्रिएचर सिल्वर से दूर भागते हैं और ये सिल्वर गोलियां वही थी जो स्टार्टिंग में कैप्टन रसल को लगी थी। कोई क्रिएचर ना मिलने के कारण एडवर्ड के डैड भी घर आ जाते हैं और जॉन उनके घर के बाहर मशाल लगा देता है और देखता है कि कुछ कपड़ों पर खून लगा था तो वो एडवर्ड के डैड के पास आ जाता है पर वहाँ उनकी उससे बहस हो जाती। रात होती है एडवर्ड के डैड को सीजन के कमरे से आवाज आती है तो वो अपने साथ गन लेकर सीजन के रूम पर आ जाते हैं पर वहाँ कोई नहीं होता और अचानक से वो क्रिएचर यानी सीजेंट उन पर अटैक कर देती है और उन्हें घायल कर देती है। पर एडवर्ड के डैड पर गन के चलते वो उस पर फायर कर देते हैं जिससे वो क्रिएचर मर जाता है। गोली की आवाज सुनकर जॉन वहाँ पहुंचता है पर वहाँ आग लगने के कारण वो कुछ नहीं देख पाता और थोड़ी देर बाद वो देखता है कि वहाँ कोई नहीं है। अब जॉन एडवर्ड की मॉम और उसकी बेटी से चर्च की ओर जाने की बोलकर एडवर्ड के डैड को ढूंढने निकल जाता है। वहाँ वो देखता है कि एडवर्ड के डैड केरोसिन ऑयल और हाथ में आग वाली लकड़ी लेकर वहाँ बैठे हैं। दरअसल वो अपने आप को खत्म करना चाहते थे क्योंकि वो भी क्रिएचर बन जाएंगे और वो अपने आप को आग लगा लेते हैं। एडवर्ड की मॉम और उसकी सिस्टर एक क्रिएचर को देख लेती है तभी एडवर्ड की मॉम गन लेकर निकलती है। साथ ही जॉन भी वहां आ जाता है। वो लोग चर्च की तरफ जा रहे होते हैं तब उन्हें पता चल रहा होता है कि एक क्रिएचर उनके पीछा कर रहा होता है पर जॉन के हाथ में गन और सिल्वर गोली के चलते वो क्रिएचर अपनी जान बचाकर भाग लेता है और वो लोग अब चर्च में आ जाते हैं। वहाँ जॉन एडवर्ड के डैड के बारे में भी बताता है कि उनको भी उस क्रिएचर ने काट लिया था तो उन्होंने अपने आप को आग लगा ली थी और अब वो मारे गए। इससे उनके दोस्त जॉन से बोलते हैं कि कहीं तुम भी इन्फेक्टेड तो नहीं। तो जॉन बोलता है कि मेरे पास सिल्वर गोली है, इनसे वो क्रिएचर दूर भागते हैं। जब रात होती है तो सभी लोग सो जाते हैं तो एडवर्ड की मॉम गॉड से अपने बेटे के वापस लाने के लिए बोलती है और रोने लगती है। तभी उन्हें बाहर से आवाज आती है। बाहर एक क्रिएचर होता है और उन्हें मालूम पड़ता है कि वो उनका बेटा एडवर्ड है। सभी के मना करने के बावजूद वो दरवाजा खोल देती हैं और अब वो क्रिएचर सबको मारने लगता है। तभी जॉन सिल्वर गोली से उसको मारने वाला होता है तो एडवर्ड की मॉम सामने आ जाती हैं और एडवर्ड को बुलाती है। जॉन बहुत समझाता है पर वो उसकी बात नहीं सुनती और अचानक से वो क्रिएचर उन पर अटैक कर देता है। अटैक करते ही जॉन गोली चला देता है जो वो गोली एडवर्ड की मॉम को क्रॉस कर
उसको लग जाती है और वो क्रिएचर मर जाता है। उसमें से एडवर्ड बाहर आता है जो अब ठीक है। उसकी माँ उसे गले लगाती है और वो वहां दम तोड़ देती है। दरअसल ये वो एडवर्ड है जिसको स्टार्टिंग में वो सिल्वर गोली लगी थी, कैप्टन एडवर्ड रसल। और जॉन भी वहां से जाने लगता है, तभी एडवर्ड की वैन वो सिल्वर गोली जॉन को दे देती है।